तो राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केजरीवाल, इनमें क्या सिमिलरिटी है या फिर क्या डिफरेंस है? तो वो तो आप बताएंगे, बट आज मैं आपको सिखाऊंगा कैसे पिक द ऑड वन आउट। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, ऑड मैन आउट, ऑड वन आउट, वो कैसे सॉल्व करते हैं। मैं आपको इनके सारे टाइप्स बताऊंगा, चाहे वो लेटर क्लस्टर वाला हो, लेटर, फिर जो इनका नंबर वाला आता है, या फिर जो इनका वर्ड वाला आता है। एक और आता है वो फिगर वाला, बट उसको पीपीटी में बनाने में बहुत टाइम लगता है। इनको भी बनाने में मुझे अच्छा खासा मेहनत लगा है, बट इसको बनाने में ज़्यादा टाइम लगता है। इसको मैं जो फिगर वाले जितने भी चैप्टर्स आते हैं फिगर वाले, उसमें करवा दूंगा। तो ये किसके लिए हेल्पफुल है? जो रेलवे एनटीपीसी देना चाहता है, या फिर जो स्टेनो का एग्ज़ाम देने वाला है। स्टेनो का एग्ज़ाम्स आ रहे हैं ना 10 और 11 को है शायद। कल CHSL का Tier 2 है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। इस सेशन का जो नोट्स है इन PDF है, वो कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप पे। नाम क्या है उसका? SSC ब्रेनक्राफ्ट। आप सर्च कर लेंगे या फिर आप डिस्क्रिप्शन से लिंक देख लेंगे। तो मन करे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। बट इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट कीजिएगा ताकि आप सीख सकें कि क्या डिफरेंस है राहुल गांधी, अखिलेश यादव, केजरीवाल एंड ममता बनर्जी में। जैसे कि लालू जी ने कहा था, नॉट जी, जैसे कि लालू यादव ने कहा था कि ममता कोई कमज़ोर आदमी नहीं है, बहुत मजबूत आदमी है। बाकी तीन भी आदमी है। तो सेशन में बने रहिए आप, पूरे के पूरे सेशन को आप जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले वाले टाइप से, जो कि लेटर क्लस्टर का है। हमें इसमें उसको फाइंड करना है जो डिफरेंट है। तो ये काफ़ी सिंपल है, अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो B+1 करने पे C आता है, +1 करने पे D आता है। +1 +1 हो रहा है, R से +1 S हो गया, S से +1 इज D। सिमिलरली J से +1 इज K, K से +1 इज L। काफ़ी सिंपल था, आपने इसको मार्क कर लिया। मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं आपको इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप बिगनर हैं। हम क्या करते हैं, हम लेटर क्लस्टर, जो लेटर क्लस्टर वाले होते हैं उनमें हम लेटर्स का पोजिशनल वैल्यू लिख लेते हैं। पोजिशनल वैल्यू क्या होता है ये तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो A को 1 मान लेते हैं एंड Z को 26। इसके बीच में जो लेटर्स आते हैं उनको उसके हिसाब से हम नंबरिंग कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। सेम काम करेंगे हम, अगर हमें ना समझ में आए तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग लिख देंगे उनका। M इज़ 13, O इज़ 15। अगर आप स्टार्टिंग में हैं तो आप बोल बोल के लिखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। P इज़ 16। सेम यहाँ कर दें, 14, 16 एंड 18। यहाँ पे +2 का बन रहा है 8, 10, 8, 12। T इज़ 20, V इज़ 22, X इज़ 24। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो इन तीनों में तो ये +2 हो रहा है, +2, बट यहाँ पे वो फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो +2 हो जा रहा है वैसे, बट यहाँ पे नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपने MOP को मार्क कर देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम अभी बेसिक से सीख रहे हैं, तो हम अभी सब पे नंबरिंग लिखते चलते हैं। 4 एंड यहाँ पे I है तो I इज़ 9, सही है। X इज़ 24, U इज़ 20, STU 21, Z इज़ 26, सही है। L इज़ 12, K इज़ 11 एंड P इज़ 16। S इज़ 19, P इज़ 16 एंड U इज़ 21। सिंपल था। प्लस क्या हो रहा है आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे। यहाँ से यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +2 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +4 हो रहा है, यहाँ से यहाँ +2 हो रहा है। तो आपको आपको जो आंसर है आपको वो मिल गया होगा। तो आपको आपका आंसर मिल गया, आंसर ऑप्शन C है। बट आपने ये ऐसे करना है कि आपको देखना है कौन से तीन सेम है एंड कौन से एक जो है वो डिफरेंट है। आपको ऐसे फाइंड करना है उनका पोजिशनल वैल्यू लिख के। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेम काम करेंगे, आप पोजिशनल वैल्यू को लिख देंगे। तो 2 है, 5 है एंड 8 है, तो यहाँ पे +3 हो रहा है, सही है। S इज नथिंग बट 19, V इज नथिंग बट 22, यहाँ से +3 हुआ एंड Y इज नथिंग बट 25, यहाँ से भी +3 हुआ, सही है। I इज 9, L इज 12, N इज 14, यहाँ पे +2 हुआ तो ये आप इसको मार्क कर देंगे, ये आपका आंसर है। K इज 11, N इज 14 एंड Q इज 17, तो +3, सही है। तो होपफुली आपको लेटर क्लस्टर वाले समझ में आ रहे होंगे। क्या करना है लेटर क्लस्टर में, उनका पोजिशनल वैल्यू लिख देना है। सबसे इजी यही है कि आप उनका पोजिशनल वैल्यू लिख दें एंड फिर आप उसके बीच में सम या डिफरेंस या फिर ऑर्डर फाइंड करें। फॉर एग्जांपल 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, 4 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, तो ये ऑटोमेटिकली डिफरेंट हो गया क्योंकि आपने उसका ऑर्डर लिख दिया। सही है। यहाँ आते हैं, आप अगर ऑब्जर्व करते हैं इसमें तो जो
ये है सेकंड थर्ड प्लेस से वो कॉमन है, सेकंड थर्ड प्लेस कॉमन है, सेकंड थर्ड प्लेस कॉमन है, इसमें ये डिफरेंट है। बाकी जो भी अल्फ़ाबेट्स सी वाला प्लेस से कॉमन है, कॉमन है, कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, बट ये वाला भी कॉमन होना चाहिए था, बट इसमें नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बट अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ें तो पोजीशन का उतना रिलेशन नहीं होता, मेन रिलेशन किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन का होता है, बट इसमें मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉलो नहीं हो रहा। जैसे कि ए इज़ वन, राइट, तो 1 + 2 इज़ सी, सही है। 9 होता है आई, आई प्लस 2 इज़ के, ये यहाँ तक सही है, बट आर में आर इज़ 18, आर इज 18 + 2, ये भी तो फॉलो हो ही रहा है। 2 इज़ 20, तो जो कि टी आता है, तो यहाँ भी फॉलो हो रहा है, राइट। +1 है यहाँ पे, प्लस जे के एल। हाँ, ये जो भी क्वेश्चन है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही है, जो ये पोजीशन वाला लेटर है ये फॉलो नहीं होता। आप ध्यान रखेंगे पोजीशन का उतना रूल नहीं होता, बट हो भी सकता है कि रूल हो। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कि रूल नहीं होगा, बट जहाँ पे मेंशन रहता है वहाँ पे रूल नहीं होगा, हमेशा मैथमेटिकल ऑपरेशन को आपको फाइंड करना होता है। इस क्वेश्चन का जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये सिंपल था। आर इज 18, 18 + 2 इज 20, 20 20 फिर से आया, फिर यहाँ पे 21 हुआ, फिर आप यहाँ पे चेक कर लेंगे ए इज 1, 1 + 2 इज सी, सी फिर से आया, लाइक 3 3 फिर से आया, फिर +1 हुआ, फिर यहाँ पे जाएंगे आप, तो आई इज 9, 9 + 2 इज 11, 11 11 फिर से आया, फिर यहाँ पे 12 हुआ, +2 हो गया, फिर सेम नंबर रिपीट हुआ, सही है। तो डी पे गए आप तो फिर +2 हुआ, फिर सेम नंबर रिपीट हुआ। क्यू पे आया आप, +2 हुआ, फिर से वही सेम नंबर रिपीट हुआ, सही है। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन हर जगह फॉलो होगा, आप याद रखेंगे पोजीशन का उतना रूल नहीं होता। अब आते हैं हम नंबर वाले टाइप पे। नंबर वाला टाइप भी ईजी होता है। अगर जो इसमें से जो सबसे टफेस्ट जो टाइप होता है वो मेरे हिसाब से वर्ड वाला होता है, क्योंकि वो आपके नॉलेज पे बेस्ड होता है कि आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ये देखते हैं। तो आपको फाइंड करना होता है इन दोनों के बीच में कुछ रिलेशन। आप कुछ भी रिलेशन बना सकते हैं, प्लस माइनस नेगेटिव स्क्वायर, जो आपके मन में आए। हाँ, जो नंबर्स हैं जैसे 3 9 है, तो 3 + 9 आप जहाँ पे मेंशन होगा कि आप नहीं कर सकते तो वहाँ पे आप नहीं करेंगे, जहाँ पे मेंशन नहीं होगा वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो 12 × 3 = 36, इसमें +3 कर देने से आ जा रहा, सही है। 15 × 3 = 45, +3 = 48, सही है। 11 × 3 = 33, +2, सही है। 13 × 3 = 39, +3 = 42, तो आपका आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। आपने मार्क कर देना उसको। आगे चलते हैं। अभी आप सीखिए कैसे करते हैं। क्या खोजना है, कुछ मल्टीप्लाई निकल जाए, कुछ मल्टीप्लाई निकल जाए, क्यूब, स्क्वायर, ये सबसे ऊपर होगा, ये सबसे ऊपर प्राइम होगा, फिर ऐसे आप जाएंगे। ये आपका प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्राइम सबसे ऊपर आएगा, फिर क्यूब एंड स्क्वायर पे जा सकते हैं आप, एंड फिर आप मल्टीप्लाई, डिवाइड, इन सब पे जा सकते हैं। फिर उसके बाद आप जाएंगे तो वो आएगा ही प्लस नेगेटिव। आते हैं यहाँ पे, तो ये दिस इज नथिंग बट 7 × 2 + 1, सही है। ये तो 11 का स्क्वायर हो गया। ये 22 × 2 + 1, ये 5 × 2 + 1, सिंपल था। आपने मार्क कर लेना है बी को। होपफुली यहाँ तक आपके लिए सब ईजी है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन फॉलो हुए हैं, जो आपको फाइंड करना है कौन सा एक पेयर डिफरेंट है। तो इससे कुछ रिलेशन आप खोजेंगे, तो 9 × 6 54 होता है, एंड +2। 7 × 6 इज नथिंग बट 42, 42 + 2 इज 44। 11 × 6 इज 66, +2 इज 68, एंड 12 × 6 इज 72। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये डिफरेंट है। बाकी सब में +2 भी हो रहे हैं, इसमें +2 नहीं हो रहा है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, 12 × 6 प्लस, जो कि 74 आता। आपने मार्क कर देना इसको। आगे चलते हैं। तो हमें इसे फाइंड करना है कि क्या सेम है क्या डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल 55 एंड 66 मुझे 11 के मल्टीपल दिख रहे हैं, तो 11 × 5, 11 × 6, सही है। तो 5 है तो 7 × 5 हो गया, 7 × 6 हो गया। फिर 9 × 5 हो गया, 9 × 6 हो गया। 8 × 5 हो गया, एंड ये 8 से नहीं जा रहा, ना ही 6 से जा रहा, तो ये नहीं जा रहा, राइट। यही आपका आंसर है। ये को आप मार्क कर देंगे। आपको ऐसे ही फाइंड करना होता है क्या सेम है क्या डिफरेंट है। फाइंड क्या करना होता है हमें, ऑड नंबर, डिफरेंट वाला फाइंड करना होता है, बट हमें खोजना क्या होता है कि बाकी तीन में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी हो, बाकी तीन में सिमिलरिटी होनी चाहिए।
यहाँ आते हैं। तो 15 का कुछ नहीं है, ये 11 का कुछ नहीं है, 30, ये 13 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है एंड बाकी कोई भी स्क्वायर नहीं है, राइट। तो हमें क्या यहाँ से हिंट मिला कि ये 13 × 13 ही है, ये 13 का मल्टीपल है। हम चेक करेंगे कोई और भी 13 का मल्टीपल है क्या। मैंने इससे पहले रिपीट किया था कि हमें फाइंड करना होता है कि बाकी तीन में कुछ ना कुछ सिमिलैरिटी हो, राइट। तो अभी हमने कोई सिमिलैरिटी फाइंड तो की नहीं, तो इसे हम चेक कर लेते हैं 13 का मल्टीपल नहीं है। ये 13 का मल्टीपल है, 13 × 11 है ये 13 का मल्टीपल 65, राइट। तो ये 13 × 15 है, 13 10 × 1 30 एंड प्लस 13 × 5 65, सही है। तो ये बाकी सारे 13 के मल्टीपल हैं, ये 13 का मल्टीपल नहीं है। तो ये 15 × 13 था, ये तो काफ़ी सिंपल था। 11 × 13, ये 13 में फालतू में खो जाता है, ये किसके मल्टीपल है, तो दे रखा है ना किसी नंबर के मल्टीपल है वो, आपने मार्क कर देना ऑप्शन डी को, सही है। आगे चलते हैं। द सेकेंड नंबर इन द गिवन पेयर इज ऑप्टेन बाय परफॉर्मिंग सर्टेन मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो हमें फाइंड करना है कि कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इन पे फॉलो हुआ। तो इस क्वेश्चन को आप खुद से करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आज तक नहीं आया। बट मैंने क्या सोचा कि ये जो नंबर है इसके जस्ट पास वाला नंबर जो है, जो सबसे पास वाला स्क्वायर है वो ये 6 का स्क्वायर है, इसके पास का सबसे स्क्वायर क्या है 4 का, इसके नियरेस्ट स्क्वायर है 25 जो कि है 5 का स्क्वायर, इसका नियरेस्ट स्क्वायर वापस से 36 है बट यहाँ पे 44 दे रखा है। तो कुछ लॉजिक और होगा इसमें अगर मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात की गई है तो आप बता देंगे क्या लॉजिक है, कमेंट कर देंगे आप, आपका कमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 3 of the following numbers are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. हमें जो इस क्वेश्चन में एक ऑड नंबर को फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल 59 है, 69 है, 79 है एंड 89 है। तो आप मुझे बताएंगे इसमें कौन सा नंबर ऑड है। तो होपफुली आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर 69 है। मैं यहाँ पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। जो नंबर्स आपको दिखे ऐसे, तो आपको सोचना है क्या कोई प्राइम है क्या। मैंने ऊपर आपको बता रखा था, राइट। प्राइम है, स्क्वायर्स एंड क्यूब्स हैं, ये आपको सोचना है। परफेक्ट नंबर तो वैसे नहीं आता एसएससी में, बट क्या होता है ये मैं आपको आगे बता दूंगा। परफेक्ट नंबर तो नहीं आता, इसको हटा देते हैं। और क्या आता है, फिर आपको सोचना है किसी का मल्टीपल है क्या, ये आपको सोचना है खुद से, ठीक है। या फिर कुछ ऐड करके सब्ट्रैक्ट करके आ जा रहा हो, ठीक है। तो प्राइम पे स्पेशल फोकस रहेगा आपका। आगे चलते हैं। अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑड है। तो होपफुली आपने कर लिया होगा। तो ये क्या है, ये 12 का क्यूब है। ये क्या है, तो ये 13 का क्यूब है। ये क्या है, तो ये 14 का क्यूब है। दिस इज नॉट द क्यूब, दिस इज द स्क्वायर। किसका स्क्वायर है, तो 50 × 50 है, राइट। ठीक है, चलते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। काफ़ी सिंपल था ये। 3 of the following numbers are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. आपको बताना है इनमें कौन सा नंबर ऑड वन आउट है। तो मैं अभी ये जिम करता हूँ कि अब आप खुद से भी करना स्टार्ट कर रहे होंगे क्योंकि मैंने इतना तो बता दिया आपको। और आपने यहाँ ऑब्जर्व किया तो 2 + 3 + 7 इज 12 जो कि 3 से डिवाइजेबल है। तो ये जो नंबर है पूरा वो 3 से डिवाइडेबल है, सही है। तो ये नंबर डिविजिबिलिटी रूल 3 का पास करता है, बाकी तीन नंबर पास नहीं करते। तो हाँ, ये रूल नहीं है। रूल क्या है कि हमें बाकी तीन में सिमिलरिटी फाइंड करना है। तो बाकी तीन, हाँ आंसर तो यही है वैसे, बट ये लक बाई लक ये आंसर है क्योंकि हमें तो अगर रूल नहीं पता होता तो हम कुछ भी मार सकते थे। तो बीच में वो है, लॉजिक है, ये जितने भी बाकी नंबर है वो सारे प्राइम है एंड ये नंबर प्राइम नहीं है, सही है। तो इसलिए मैंने आपको बोला था प्राइम पे आप स्पेशल फोकस करेंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी टॉप पे था इस बार। यहाँ आते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप पहले खुद से सॉल्व करेंगे फिर सॉल्यूशन को आप मैच करेंगे। होपफुली आपने अब तक सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये नंबर सबसे ईजी है पहचानना, ये 40 × 40 है। दिस इज नथिंग बट 39 × 39। सिमिलरली अगर हम ऊपर चलते हैं तो ये 34 × 34 है। इसके बगल में 35 × 35 है। मैं इंटू लिख रहा हूँ, इसका मतलब है कि ये स्क्वायर्स हैं, राइट। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पे आप चलते हैं तो ये 42 का स्क्वायर है, यहाँ पे 43 का स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये 28 का स्क्वायर है, ये 31 का स्क्वायर है। तो आप बता सकते हैं कौन सा डिफरेंट है। दिस इज द ऑड वन आउट क्योंकि ये जो नंबर है ये कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। ये सारे नंबर
एक के बाद एक है, 42 में +1 करने से 43 आ रहा है, राइट, कॉन्जिक्यूटिव है ये। यहाँ आते हैं, हमें ऑड वन फाइंड करना है। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था इस बार का ऑड वन पे, आप बताएंगे कि इसका क्या आंसर हो सकता है। तो होपफुली आपने सॉल्व कर लिया होगा। अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो बाकी जो नंबर हैं, हाँ ऑब्वियसली बात है, कुछ मिल नहीं रहा ऑड वन आउट में, राइट, तो करना काफ़ी टफ है। बट अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो 2 + 9 = 11, 11 - 0 = 11, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल है। 3 + 0 3 हो गया, इसमें से -3 करने पे 0 आ रहा है जो कि अगेन डिविजिबल है। 3 + 3 = 6, सही है। 6, 3 + 3 = 6, -4 = 2, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। 2 + 4 = 6, -6 = 0, ये 11 से डिविजिबल है। तो ये नंबर आपका, अरे ये नंबर आपका आंसर हो जाएगा सी। इसका लॉजिक क्या है, तो ये 11 से डिविजिबल है, आप 11 से इसको डिवाइड करके चेक कर लेंगे, तो 19 × 10 = 190 + 19 = 209, राइट। तो 19 कहाँ से आया, तो 12 एंड 7, तो इन दो नंबर को सम करना है एंड इनका मल्टीप्लाई कर देना है 11 से। किसी और पे चेक कर लेते हैं, हम इस पे चेक कर लेते हैं। तो 30 हो गया, 30 × 11 = नथिंग बट 30330, सही है। काफ़ी सिंपल था। कैसे करते हैं 11 से मल्टीप्लाई, तो दो नंबर को बाहर लिख देते हैं, 3 और 0 को हमने किनारे किनारे लिख दिया, एंडिंग के सम को बीच में लिख देते हैं, सही है। तो ये रूल फॉलो हो रहा है, इस पे नहीं हो रहा, वो सही है। आगे चलते हैं। ये आपका सेम क्वेश्चन आ गया, ओके दिस इज मिस्टेक। यहाँ आता है, क्लाउड्स का रेन है, इंजरी का पेन है, बॉइलिंग का इवापोरेशन एंड फ्रीजिंग का कोल्ड है। आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर ऑड वन में आएगा। तो जो क्लाउड होते हैं हमारे, वो आते हैं आसमान में, फिर वो बादल करते हैं, राइट, फिर आप भीग जाते हो, राइट। तो पहले क्लाउड आया एंड फिर हमारी बारिश हुई। इंजरी में क्या होता है, आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, आपको चोट लग गई, चोट लगने के बाद ना आपको पेन होता है। तो फर्स्ट इंजरी एंड देन पेन। बॉइलिंग में क्या होता है, आपने वाटर ऐसे रखा है, वो अब बॉयल होगा, राइट, नीचे गैस चल रहा है तो वो बॉयल होगा, बॉयल होने के बाद ये इवापोरेट हो जाएगा, सही है। बट फ्रीजिंग में क्या होता है, पहले कोल्ड होगा, कोल्ड, और मौसम कोल्ड होगा, रेफ्रिजरेटर कोल्ड करेगा, उसके बाद ना फ्रीजिंग स्टार्ट होगा, कोल्ड आएगा तब फ्रीजिंग स्टार्ट होगा। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। पहले ये क्लाउड होगा, तब रेन होगा, पहले ये इंजरी होगा, फिर पेन होगा, पहले बॉइलिंग होगी, फिर इवापोरेशन होगा, बट पहले कोल्ड होगा एंड फिर फ्रीजिंग होगा, सही है। चलते हैं आगे। तो अमेजन ब्राज़ील, नील भारत, एंगचे चाइना एंड वोल्गा रसिया, ये क्या है, तो ये पॉपुलर रिवर्स इन कंट्री के, पॉपुलर रिवर्स। आपको ये लर्न करना है क्योंकि क्वेश्चंस रैंडमली कुछ भी बन सकता है, आपके जनरल अवेयरनेस पे हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन बनेगा। तो जनरल अवेयरनेस के हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको भी पढ़ना है हर एक टॉपिक को। अगर भारत दे रखा है, मैंने आपके लिए इस क्वेश्चन को इजी बनाया है। अगर भारत दे रखा है तो यहाँ पे गंगा आता, राइट, माँ गंगा, सिंपल है। तो हम भारत में नहीं लिख के आते हो तो अंग्रेजी में लिख के आते हैं। तो आगे चलते हैं। अमेजन ब्राज़ील में है, एंगचे चाइना में है एंड वोल्गा रसिया में है। स्पेन मैड्रिड, इजिप्ट टर्की, नाम शायद चेंज हुआ इनका, बट ऑस्ट्रेलिया कैनबरा एंड कनाडा का ओटावा। आप बताएंगे कौन सा सही है, कौन सा गलत है, ये बताना है आपको, बट आंसर कौन सा सही है बताना है। तो जो इजिप्ट एंड टर्की है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंट्री है, राइट। टर्की एंड ये जो इजिप्ट है, ये अलग अलग कंट्री हैं। टर्की का तो अंकारा होता है एंड इजिप्ट का भी कुछ, इजिप्ट का कायरो होता है, राइट, कायरो, वाइल टर्की का तो अंकारा होता है। तो इसका आंसर आपका बी है। ये बताना है आपको, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। आपने अपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया चीज़ों को तो आप बता पाएंगे। पीकेआर जो है वो पाकिस्तानी रुपी है, पाकिस्तानी रुपी। ये CNY चाइनीज युआन है, ये नेपाली रुपी है, बट BTC इज नथिंग बट बिटकॉइन। बाकी तीन तो नॉर्मल कंट्री से करेंसी है, राइट, बट दिस इज क्रिप्टो, क्रिप्टो करेंसी है ये। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। चलते हैं आगे।
तो येलो रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, गोल्डन रेवोल्यूशन, ब्लू रेवोल्यूशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन। आपको बताना है इसमें कौन सा रॉन्ग है। पहले आप पहले पढ़ लें खुद से एंड फिर आप बताएं कौन सा रॉन्ग है। इस सेशन की जो पीडीएफ है आपको मिल जाएगी कहाँ पे, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे। उस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, एसएससी ब्रेन क्राफ्ट नेम है उसका। तो इसमें से कोई भी रॉन्ग नहीं है, सारे सही हैं। आपको ये याद करना है, इंपॉर्टेंट है। सैम पिट्रोडा को आप आजकल न्यूज़ में देखते होंगे काफ़ी। आ, ये वो उतनी इज्जत तो नहीं होती है, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं होती है, बट इनका येलो रिवोल्यूशन में काफ़ी काम काम था। येलो रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है, तो ऑयल सीड्स से रिलेटेड है। वाइट रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड, तो मिल्क से रिलेटेड है। गोल्डन किससे रिलेटेड, तो हनी वनी से रिलेटेड है। ब्लू एक्वाकल्चर। ग्रीन तो आपको पता है, एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर सब है। ग्रीन रेवोल्यूशन में सबसे अधिक किस स्टेट को प्रॉफिट हुआ था, ये क्वेश्चन आया था। वो हरियाणा था जिसको सबसे अधिक प्रॉफिट हुआ था। आगे चलते हैं। हरियाणा का नाटी, झारखंड का छऊ, कर्नाटक का यक्सान एंड मिजोरम का चिराऊ। आपको बताना है कौन सा इसमें से रॉन्ग मैच है। तो आप होपफुली आपको ये तो पता हो कि ये सब है क्या। अगर आपको ये भी नहीं पता ये क्या है, तब आप अभी कंप्लीटली पीछे रह गए हैं, क्योंकि एग्जाम्स तो आने वाले हैं ना अब। जो नाटी है ये नहीं है हरियाणा का, हरियाणा का होता है घूमर। तो होपफुली आपने ये मार्क कर दिया होगा। चलते हैं आगे। तो आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है या फिर कौन सा सही है। बॉटनी इज स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये तो सही है। जूलॉजी इज स्टडी ऑफ एनिमल्स, सही है। क्लाइमेटोलॉजी स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर। सेलोनोलॉजी स्टडी ऑफ द मून। तो जो क्लाइमेटोलॉजी है वो हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी। सेलेनोफाइल आप आजकल देखते होंगे, लड़कियां लिखती रहती हैं उस पर अपने इंस्टाग्राम पे। उसका मीनिंग क्या होता है कि वो मून को लव करती हैं, चांद को लव करती हैं, सही है। सेलेनोफाइल क्या होता है, मून लवर। एंड सेलेनोलॉजी क्या होता है, वो स्टडी ऑफ द मून होता है। क्लाइमेटोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ क्लाइमेट होता है। एंड स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर क्या होता है, तो वो मेटेरोलॉजी होता है। मेटीओरोलॉजी से, स्टडी ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो ये बाकी सारे सही मैच हैं, आप लर्न कर लेंगे। कहने का सेंस ये है कि जितने भी ये स्टडी वाले हैं वो आप मेमोराइज कर लेंगे, इसलिए ये क्वेश्चन दिया। इसका मतलब ये नहीं कि आप अलग से बैठ के मेमोराइज कर रहे हैं। कहने का सेंस ये है कि जब आपके रियल लाइफ में कुछ वर्ड्स दिखेंगे, उन वर्ड्स को आप लर्न कर लेंगे। यहाँ आते हैं। शाम बिहू, अरुणाचल प्रदेश लोसार, बिहार छठ पूजा, छत्तीसगढ़ सिग्मो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारे क्या हैं। आपके जनरल अवेयरनेस के बेसिक क्वेश्चन ही मैं ला रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपका वो रिवाइज होता रहे। सिग्मो क्या है, तो ये गोवा का, राइट। बाकी सारे तो फेस्टिवल है वहीं के। असम का बिहू होता है, बिहू डांस भी होता है, इस पे होता है, करते हैं हम लोग, राइट। मतलब असमीज लोग करते हैं। लोसार छठ पूजा अभी रिसेंटली किया, इसे महापर्व बोलते हैं। तो आगे देखते हैं। सिग्मो गोवा का होता है। एंड छत्तीसगढ़ में हम लोग दशहरा मनाते हैं, बस्तर दशहरा, राइट। बस्तर दशहरा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बारालाचाला, खारदुंगला, मुन्नीला एंड चांगला। तो आपको बताना है इसमें कौन सा, टिक द ऑड वन आउट, कौन सा ऑड वन है। तो होपफुली आपने अब तक कर लिया होगा। जो बारालाचाला है ये कहाँ है, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचाला, मुन्नीला, सिपकीला, ये सब कहाँ है, तो हिमाचल प्रदेश में। खरदुंगला, चांगला, ये सही मैच है। और भी है नाथुला, रोहतांग पास और शेलेपला, ऐसे करके करके हैं, राइट। सारे लाला मतलब सारे लाला नहीं, जितने भी सारे पासेज हैं वो आप लर्न कर लेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा है। हाइना, डॉग, फॉक्स एंड वुल्फ। तो जो डॉग है, जो फॉक्स है एंड वुल्फ, ये सारे कैनाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो इन्हें कैनाइन फैमिली से बिलोंग करते हैं, इन्हें हम कैनाइड भी कहते हैं, कैनाइड ऐसे। इसे हम लोग हाइनाइड ऐसा कुछ करते हैं हम लोग। स्पेलिंग रॉन्ग हो सकती है, बट इनका जो फैमिली है वो डिफरेंट है इसके कंपैरिजन में। ये सारे के सारे कैनाइंस हैं। हाँ, कुछ लोग को मिस्टेक रहता है, लाइक किस लोगों की गलत फहमी रहती है कि जो हाइना है वो फेलिन फैमिली से बिलोंग करता है। तो नहीं, वो फेलिन भी फैमिली से बिलोंग नहीं करता, ना ही कैनाइन से करता। उनका खुद का सेपरेट फैमिली होता। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको लगता होगा कि हाइना भी डॉग वाले प्रजाति से बिलोंग करता, तो वो तो अभी नादान है, वो सीख सकते हैं, अभी टाइम होंगे पास। यहाँ आते हैं। 6 है, 28 है, 33 है, 496 है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ये क्वेश्चन है परफेक्ट नंबर पे।
परफेक्ट नंबर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन एसएससी में नहीं आया कभी, ना ही कभी रेलवे में आया है, ना ही कभी आएगा, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। मोस्टली नहीं आएगा, बट हाँ डिफरेंट है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है किसी अच्छे एग्जाम में आए। तो परफेक्ट नंबर वो नंबर होता है जिसको डिवाइजर होते हैं, डिवाइड करने वाले नंबर, जैसे 6 को 1 डिवाइड करता है, 2 डिवाइड करता है एंड 3 डिवाइड करता है। इनका सम करने पे 6 ही आ जाता है। 28 में आप चेक कर ले, 1 करता है, 2 करता है, 4 करता है, 7 करता है, 14 करता है, राइट। तो 7 4 11 12 14 एंड 14 + 14 = 28। इनका सम क्या आ जाता है, वापस से 28 आ जाता है। यहाँ पे चेक करें तो 1 करता है, 3 करता है एंड 11 करता है, इसका सम नहीं आएगा, तो ये आपका आंसर है, इसका सम भी आएगा। परफेक्ट नंबर ये होता है, मैंने आपको बता दिया। हाँ ये क्वेश्चन कभी आएगा नहीं एग्जाम में, क्योंकि ये काफ़ी इसका स्कोप काफ़ी कम है। आप एक बार आपने अगर देख लिया तो आपको याद हो जाएगा। यहाँ आते हैं, 121 है, 333 है, 989 है एंड 452 है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा आंसर सही है। 121 इज नथिंग बट 11 का स्क्वायर। बाकी इसमें से कोई स्क्वायर नहीं है, तो आपको फाइंड करना है कि इनमें क्या सिमिलरिटी है। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो ये पैलिंड्रोम पे बेस्ड है। पैलिंड्रोम पे जो लेटर्स क्लस्टर उसमें आते हैं क्वेश्चन, तो हो सकता है कि नंबर पे भी आ जाए, आने चाहिए वैसे तो, आने तो चाहिए, पे भी आ सकता है। इसका आंसर डी है। पैलिंड्रोम क्या होता है, जैसे आप आगे से लिखें 121 या फिर पीछे से लिखे, इसको आप आगे लिख दे 1, फिर आप 2 लिखें, फिर आप पीछे 1 लिखे, तो इस सेम ही दिख रहा है, राइट। ये पैलिंड्रोम होता है। आप लेफ्ट साइड से पढ़ें या लिख के, या फिर राइट साइड से पढ़ें, वो सेम ही लगेगा। आगे चलते हैं हम। 3 ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर alike इन अ सर्टेन वे एंड वन इज डिफरेंट। तो लिसन है, स्विम है, वॉक एंड क्लाइंब है। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो स्विम है, क्लाइंब है एंड वॉक है, ये फिजिकल एक्टिविटीज है, राइट। इनमें आपको हाथ पैर चलाना पड़ेगा तभी कुछ होगा। ये तो आप खड़े खड़े भी सुन सकते हैं, सोए सोए भी सुन सकते हैं। तो होपफुली आपने आंसर मार्क कर दिया था, है तो आप होशियार। यहाँ आते हैं, 3 है, 5 है, 11 है, 14 है, 17 है, 21। इसमें आपको बताना है कि ऑड वन कौन सा है। ये जो नंबर ये इवन है, बाकी सारे के सारे ऑड नंबर ही हैं, तो इसका ऑप्शन सी होगा। होपफुली आपने मार्क कर दिया होगा। तो यहाँ आते हैं, 41 है, 43 है, 47 है, 53 है, 61 है, 71 है, 73 एंड 81 है। तो इस नंबर को छोड़ के बाकी सारे प्राइम है, ये नॉट प्राइम। अगर आपको प्राइम्स एंड अभी तक वो नहीं याद हो रहे हैं, तो आप अब थोड़े थोड़े आपको मेहनत करने की नीड है, क्योंकि 200 तक तो प्राइम याद होने चाहिए सारे। सारे नहीं, बट आपको समझ में आ जाए कि हाँ ये प्राइम हो सकते हैं। हाँ आते हैं, 1 to 7 है, 2 5 5 है, 5 1 1 है, 7 to 9। 7 to 9 इज नथिंग बट ये 7 to 9 9 का क्यूब है ना, इवन, हाँ 9 का क्यूब है। यहाँ आते हैं, तो 1 to 7 इज नथिंग बट 128 -1, दिस इज 256 -1, दिस इज 512 -1। ये आपका आंसर है। तो ये 128 क्या है, तो 128 इज नथिंग बट ये 2 का पावर है। ये 2 का पावर क्या है, तो ये 7 है। ये 2 का पावर क्या है, 2 7 -1, 2 का पावर 8 -1, 2 का पावर 9 -1। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे पावर वाले क्वेश्चन भी आते हैं, तो आपको रेडी रहना है। यहाँ आते हैं, 4 5 7 8 4 5 6 7 2 3 4 5। पता है इसका आंसर क्या होगा। ये काफ़ी ईजी है, इसका आंसर ये होगा। नंबर बड़े बड़े हैं, बट ये रूल काफ़ी सिंपल है कि 6 के बाद हम घट गए, 6 के बाद -1 हो गया, जो कि 5 आया। बट बाकी में 4 + 1 इज 5, +1 इज 6, +1 इज 7। बाकी 3 में ये रूल फॉलो हो रहा, इसमें नहीं हो रहा, तो ये आपका आंसर ए है। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो ये 485 है, 530 है, 575 है एंड 730 है। तो ये क्वेश्चन आज का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो मैं इसे खुद ही कर देता हूँ, वरना मैं आपको एज अ होमवर्क देता। तो 485 इज नथिंग बट 484 +1 एंड 484 इज नथिंग बट सिंपली 22 का स्क्वायर। ये 22 का स्क्वायर है एंड प्लस उसमें 1 हुआ। ये जो नंबर है वो 23 का स्क्वायर +1 है। ये जो नंबर है वो, अब आपको बताना है कि 575 के पास कौन सा स्क्वायर, तो वो 576 है, जो कि है 24 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर -1 है, ठीक है। ये तो फिर से 729 +1 है ये, राइट।
तो 737 किसका स्क्वायर होता है? 27 का। 27 का स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका आंसर सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम करते हैं इस वीडियो को कंक्लूड। अब आपका काम है कि आपकी स्क्रीन पे आ रही है, आप वीडियो को चेक करें एंड चैनल को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ये चैनल ग्रो कर सके अच्छे से। फिर मिलते हैं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।